जी, अस्सलाम वालेकुम students. I hope you can hear me loud and clear. Welcome to IGC lecture today. Okay, before I start the lecture, I want to show you something. I want to show you something on the LMS. Let me show you. Okay, this is about the lab. Okay, not the theory. Okay, so you are able to see this screen. सबको नजर आ रही है ये screen LMS की? सब मौजूद हैं क्लास में? सबको LMS की स्क्रीन नजर आ रही है? कौन कौन मौजूद है क्लास में? हसन, साद, महानूर, माइक वाइक किसी का नहीं चल रहा? यस सर। नजर आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, ये जो है अपना, आप नीचे आए इसमें, ठीक है। हमने ये लास्ट लैब 10 किया था ना, और लैब 10 सबमिशन लिंक और इसका कर दिया। ठीक है, इसके नीचे बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा ITC लैब फाइनल प्रोजेक्ट। इसको जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये भी नजर आ रहा है सबको? ये जो डॉक्यूमेंट खुला है नजर आ रहा है सबको? यस सर। जी। अच्छा, ये जो है अपना, अल्लाह भला करे, ये आपका हर लैब के अंदर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब के सर ने भी कोई प्रोजेक्ट रिलीज कर दिया होगा। आपकी और कौन सी लैब करती हैं आप? LCA लैब है जो, LCA लैब की टीचर मिस सबा ने भी कोई लैब प्रोजेक्ट आपके लिए रिलीज किया होगा। और तीसरा कोर्स मेरा है जिसकी लैब है, तो ये मेरा कोर्स का जो लैब फाइनल प्रोजेक्ट है, ये 26 मार्च आज रिलीज हुआ है। ठीक है, मैं करना चाह रहा था खुद को, लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं थ्योरी क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। यू हैव टू मेक अ साइंटिफिक कैलकुलेटर यूजिंग, आपने जितने प्लेटफॉर्म किए हैं लैब के अंदर मैंने सारे ओपन कर दिए हैं। आप लैब व्यू के अंदर भी बना सकते हैं, आप मैटलैब के अंदर भी बना सकते हैं, और आप सी प्रोग्राम के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी करने के लिए सी प्रोग्राम के अंदर मैंने बता दिया है, स्विच केस की स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूज़र जो भी ऑप्शन चूज करे तो आप उसके हिसाब से प्रोग्राम का कंट्रोल कर दें। इसी तरह से मैटलैब के अंदर भी लूपिंग आपको सिखाई हुई है इफ एल्स की, ये काम आप मैटलैब में भी कर सकते हैं। या आप लैब व्यू के अंदर अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बनाना चाहते हैं, ये भी आपने बड़ी डिटेल में लैब व्यू मैंने कराया है। तो आप कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ेंगे, तीनों में नहीं करना है। ठीक है, और लिखा हुआ है या तो लैब व्यू या मैटलैब या सी प्रोग्राम। और आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा एडिशनल फंक्शंस होने चाहिए जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है एंड अदर फंक्शन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके फंक्शंस आप उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन होगी, इसमें मैंने कोई सबमिशन लिंक नहीं बनाया LMS के अंदर, क्योंकि ये आप खुद मुझे चला के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और मैं इसमें से वाइवा भी पूछ सकता हूँ जब आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, या आप मुझे मेन कैंपस पे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपको वर्किंग प्रोजेक्ट मुझे मेन कैंपस पे दिखाना होगा, और दोनों ग्रुप मेंबर को अवेलेबल होना है क्योंकि मैं वाइवा भी लूंगा। ठीक है, यू कैन डू दिस इन ग्रुप्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अमूमन बच्चे ग्रुप्स में बनाते हैं और नॉर्मली 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने किसी से छापा हुआ प्रोजेक्ट और मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल वैसे ही प्रोजेक्ट है जैसा किसी और बच्चे के ग्रुप का मैंने देखा है, तो यू विल स्ट्रेट अवे गेट अ 0। ठीक है, जितना बनाए खुद बनाए आप। ठीक है, अपनी मेहनत से बनाए, क्योंकि दो एक जैसे प्रोजेक्ट अगर मुझे मिल गए तो मैं दोनों प्रोजेक्ट में से पता कर लूंगा कि किसने ओरिजिनल बनाया था और किसने छापा था, और दोनों के मार्क्स डिडक्ट हो। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जो लोग अभी नहीं है क्लास में उनको भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, दिस लैब प्रोजेक्ट। अच्छा, ये ड्यू कब होता है? ठीक है, आप लोगों का पहला सेमेस्टर है तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मली हमारा जो एक सेमेस्टर होता है OBE सिस्टम में वो 15 हफ्ते का सेमेस्टर होता है, और PEC की रिक्वायरमेंट है कि उसमें 13 लैब्स हों। एक एक आपका लैब प्रोजेक्ट का वीक होता है और एक आपका लैब एग्जाम का वीक होता है। तो ये वाला जो है, ये अगर सब कुछ सही चला तो ये वीक 14 के अंदर ड्यू होगा। ठीक है,
और वीक 14 अगर वीक आपके कुछ आगे पीछे हो जाते हैं कोरोना की वजह से, ऑफ हो जाती हैं चीज़ें या कुछ, तो फिर आप इसको समझ लें इट इज़ 1 वीक बिफोर द लैब एग्ज़ाम। और लैब एग्ज़ाम होता है थ्योरी के एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले लैब एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो जब थ्योरी का एग्ज़ाम शुरू होगा, आखिरी हफ्ते में होता है लैब एग्ज़ाम, और उस लैब एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले होता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है? तो अगर हमें कोई मसले हुए वीक्स वगैरह के, तो मैं आउटसाइड ऑफ लैब टाइमिंग भी ले सकता हूँ, ठीक है? आइडियली मैंने क्योंकि वैसे ही मेन कैंपस कर दिया है, तो ये आउटसाइड ऑफ लैब टाइमिंग होगा, ठीक है? तो ये भी हो सकता है ये वीक 14.5 में हो रहा हो या 13.5 में हो रहा हो, कि मैंने 13th वीक की लैब ले ली और 14th वीक के जब भी आप आते हैं सैटरडे को जब जब ले लूँ मैं, या डिपेंडिंग ऑन हाउ द थिंग्स वर्क आउट, ठीक है? या मेन कैंपस पे देंगे एंड द स्टूडेंट्स हैव टू गिव द वाइवा आल्सो। ठीक है? इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है? इज़ एवरीवन क्लास में है मौजूद? Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये महानूर है, एक चीज़ जो मुझे और करनी थी, अच्छा ये लारेब से है किसी का कांटेक्ट? ठीक है, लारेब अभी क्लास में मौजूद नहीं है। ठीक है, बुशरा या मानूर लारेब से है कांटेक्ट किसी का? यस सर। ठीक है, Yes, sir. बोला। मैंने पिछली क्लास में भी मैसेज किया था, लेकिन लारेब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। इनके कोई भी लैब सबमिटेड नहीं है। सर ठीक है, ये अपना सर हमने इशू उनको बोला था, उन्होंने कहा ये ना हम करवा देंगे नेक्स्ट अगर इनका कोई लैब MIS, सबमिट। अगर इन्होंने लैब सबमिट नहीं कराई है तो ये लेट करा दें, मैं लेट पेनल्टी के साथ ले लूंगा इनकी, क्योंकि ये शुरू से एनरोल्ड है। लेकिन अगर इनका कोई MIS का मसला है तो ये इसको रिजॉल्व कराएं, शी शुड नो। ठीक है, मतलब ये आप माशाल्लाह मेच्योर 18-19 साल के बच्चे हैं। ये आपका जो है लैब एग्जाम का टाइम आ गया और इसकी एक भी लैब नहीं सबमिट है लारेब की। ठीक है, तो अगर बाकी लोगों की कुछ सबमिटेड है, कुछ पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन ये वाहिद स्टूडेंट है इनकी एक भी लैब नहीं सबमिटेड है। ठीक है, तो अगर इनका कोई इशू है MIS का तो रिजॉल्व करवाएं। ठीक है, MIS जो है एक पर्टिकुलर डेट के बाद लॉक हो जाता है। ठीक है, दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फॉर लारेब। ठीक है, अभी आपका जैसे ये लैब एग्जाम मैं ले लूंगा, लैब एग्जाम आपका होता है 15वें हफ्ते में, उसके बाद एक डेट आ जाती है, उसके बाद ये आपका MIS जो है ये लॉक हो जाता है। लॉक का मतलब ये है कि अब आप टीचर भी इसको खोल नहीं सकते। ठीक है, वो कहेंगे ये डेडलाइन थी, इस वक्त तक जितने बच्चों के नंबर लग गए, इसके बाद MIS अनलॉक हो जाता है और उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके जो ये बात वाइस चांसलर डीन लेवल तक जाती है, वो कहेंगे कि आप क्यों खोल रहे हैं इसको, ये डेडलाइन थी और इस डेडलाइन तक तमाम बच्चों के आपके पास सबमिशंस और मार्क्स हो जाने चाहिए थे। ठीक है, अगर मार्क्स नहीं लगे हैं तो ये आप क्यों खोल रहे हैं आप? ठीक है, इस पे फाइन भी हो जाता है, टीचर की जवाबदारी भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर MIS लॉक हो गया, ठीक है, तो टेल लारेब के मैं उसके बाद नहीं खोल सकता, तो लाइकली शी विल फेल, क्योंकि नंबर उनके MIS में लगे हुए ही नहीं होंगे। ठीक है, तो शी शुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली, आई डोंट नो व्हाई शी इज टेकिंग इट लाइटली। ठीक है, शी शुड क्विकली एड्रेस दिस। ठीक है, बाकी कोर्सेज में मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से एग्जाम वगैरह तो उन्होंने दिया था ITC का और उसमें भी नंबर लगे हुए थे। ठीक है, बहरहाल लेट्स गो टुवर्ड्स द थ्योरी क्लास। ठीक है, थोड़ा हमारा टाइम इसमें लग गया। ठीक है, आज की जो क्लास है आपका वीक 10 है गालिबन ये। ठीक है, हम वही प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। टुडे वी आर गोइंग टू यूज द इफ एल्स। ठीक है, हम इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे और स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जो है ये
लैब के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हमारी लैब एक्चुअली पहले स्केड्यूल्ड है थ्योरी से, वी आर गोइंग टू बी रिपीटिंग दिस, ठीक है। लेट्स ओपन द सर सर जी सर ये ग्रुप की आपने बोला स्टूडेंट 2 ग्रुप्स में होंगे, ये कैसे होंगे आप बताएंगे या हम लोग खुद करेंगे? ये आप लोग खुद करेंगे और अपने क्लास लीडर को बता देंगे। क्लास लीडर जो है ये मुझे स्टूडेंट ग्रुप्स का बता देगा। फॉर एग्जांपल अलीजर ने ग्रुप बनाया हसन के साथ, ठीक है, तो ये मुझे पहले से बताएगा और टाइटल भी होना चाहिए, ठीक है, कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर मैटलैब में बनाएंगे। सीधा से ग्रुप नंबर 2 उसके अंदर साद है और मे बी एहसन शाह है, ठीक है, तो साद और एहसन शाह का ग्रुप 2 हो जाएगा और वो बताएंगे टाइटल कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हैं, हम लैब व्यू में बनाएंगे। इसी तरह से होगा ग्रुप 3, ये मुझे ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के नेम, ग्रुप्स का टाइटल, ये मुझे क्लास लीडर अलीजर आपने मुझे भेजना है बाय टुमारो, ठीक है, बाय टुमारो आप मुझे भेज देंगे व्हाट्सएप पे या कैसे भी, तो मैं ऑलरेडी, ताकि मेरी नॉलेज में हो कि कौन से बच्चे का ग्रुप किस बच्चे के साथ है, ठीक है, और इनको एज अ ग्रुप कैंपस पे आके मुझे इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा अपना प्रोजेक्ट, और इनका वाइवा भी होगा, ठीक है। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, मैं कहूँगा ये तुमने साइन ऑफ नंबर निकाला है, ये कोड में मुझे दिखा दो जाके कि ये कोड में आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, या अगर लैब व्यू में बनाया है तो मैं कहूँगा ये ब्लॉक दिखा दो जहाँ पे तुम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, या कोई एब्सोल्यूट फंक्शन कर रहे हैं आप, या कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर रूट कर रहे हैं, या एक्स स्क्वायर का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये मुझे जाके आप दिखा दें, ठीक है। तो वाइवा भी होगा और ये ग्रुप्स नेम्स, ग्रुप्स टाइटल्स, ये जो है आप क्लास लीडर अलीजर को भेज देंगे एंड अलीजर विल सबमिट दिस वन फाइल टू मी, ताकि मुझे पहले से पता हो कि किस बच्चे का ग्रुप किस बच्चे के साथ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको व्हाइट बोर्ड मेरा नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो टुडे द टू, ठीक है, द टू टॉपिक्स दैट वी हैव टू डू आर इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच केस, ठीक है। ये हम लैब में ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं इसका वर्किंग प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि इफ एल्स का क्या मकसद होता है, ठीक है, और बल्कि नेस्टेड इफ एल्स भी बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर हम जो थ्योरी पार्ट है इसके अंदर हमने कहा था हम सूडो कोड के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। एक्चुअल जो सी कोड है वो हम लैब के अंदर करते हैं, थ्योरी के अंदर कोई भी मैं आपसे प्रोग्राम कहूंगा तो आप सूडो कोड के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक अ प्रोग्राम, ठीक है, लेट्स मेक अ प्रोग्राम के कोई आपके पास टास्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, सूडो कोड आपने ले लिया, सूडो कोड के अंदर आपने कहा इफ एल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है, आपने यूजर से कोई नंबर इनपुट करा है, ठीक है, और एक्चुअल के अंदर कैसे करेंगे आप, ये आपको पता है कि आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से कोई मैसेज लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद स्कैन एफ की स्टेटमेंट से यूजर से कोई आप एंट्री ले लेंगे, ठीक है, तो यू हैव दिस प्रिंट एफ स्कैन एफ स्टेटमेंट्स, सूडो कोड के अंदर हम बस जेनेरिक, ठीक है। लेट से अब इस नंबर का हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो नंबर है क्या ये 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है, ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन, और कंडीशन के लिए हमने कहा था कि जब हम सूडो कोड या इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम रोम्बस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यस, या आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है नो, ठीक है। या तो 50 से बड़ा है उसने 65 डाल दिया है तो आपका प्रोग्राम का फ्लो इधर चला जाएगा, अगर उसने डाल दिया है 40 तो आपके प्रोग्राम का फ्लो इधर चला जाएगा, ठीक है। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ,
ठीक है, अब जो है अगर 50 से बड़ा है ये नंबर, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले कर दे। यस, ठीक है, और अगर ये 50 से कम है ये नंबर, ठीक है, तो ये डिस्प्ले कर दे नो। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो। ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो बिगिन का ब्लॉक होता है और लास्ट जो है वो होता है एंड का। तो शुरू में आपने एक बिगिन का लिखना है और लास्ट में आपके पास एक एंड का ब्लॉक होता है। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसके अंदर प्रोग्राम आपका जो है ब्रांच आउट हो गया। ठीक है, यस की सूरत में, ठीक है, यस की सूरत में प्रोग्राम का जो फ्लो है वो इधर चला गया कि वो यस डिस्प्ले कर दे। नो की सूरत में यहाँ चला गया और फिर प्रोग्राम आपका दोनों सूरतों में एंड पे चला गया। ठीक है, एक और आपके पास लॉजिक ये हो सकती है कि आपके पास प्रोग्राम का यस और नो का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे तो ये अलग अलग जाके प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, लेट्स से मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें यस और नो की सूरत में प्रोग्राम का फ्लो जो है वो अलग अलग जाके लेकिन दोबारा ज्वाइन भी हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है वो? ठीक है, आपने यस की सूरत में आपने लिख दिया, ठीक है, आपने कोई कैरेक्टर चूज किया हुआ था एस। ठीक है, उस एस के अंदर आपने यस मूव करा दिया, नो की सूरत में आपने उसके अंदर वाई मूव करा दिया और नो की सूरत में आपने उसके अंदर एन मूव करा दिया। ठीक है, अब आपने कह दिया डिस्प्ले एस। ठीक है, नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्राम जिसके अंदर कन्वर्ज होके वापस एक ही डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, वो प्रोग्राम में पिछले वाले में क्या था कि वो लूप एक बार जब उसके पाथ अलग हो गए यस और नो में, उसके बाद पाथ दोबारा से कन्वर्ज नहीं हुए। दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्राम जिसमें पाथ दोबारा से कन्वर्ज हो गया कि आपने यस और नो की सूरत में कोई कैरेक्टर वेरिएबल था एस, उसके अंदर वाई या एन मूव करा दिया, उसके बाद दोनों सूरतों में आपने डिस्प्ले एस करवा दिया। ठीक है, तो अगर नो था तो एस की में नो या एन डिस्प्ले हो जाएगा और अगर यस था तो एस की वैल्यू में वाई डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोग्राम जिसमें ब्रांचिंग आउट हुई अलग अलग, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस से प्रोग्राम कन्वर्ज हो गया। ठीक है, अगेन द लास्ट ब्लॉक इज एंड। ठीक है, सो दिस इज अ सूडो कोड फॉर अ इफ एल्स प्रोग्राम। ठीक है, इसी तरह से अगर आप स्विच केस प्रोग्राम करें तो उसके अंदर आपकी जो ब्रांचिंग है वो किस तरह से हो सकती है। ठीक है, आपके पास इसी तरह से कोई प्रोग्राम था लेकिन इसके अंदर अब आपको दो से जायद यहाँ पे आपकी जो ब्रांचिंग है वो दो ब्रांचेस में होती है, यहाँ पे आपकी जो ब्रांचिंग है वो दो से जायद में हो सकती है। अगेन यू हैव अ प्रोग्राम। ठीक है, आपने कहा इनपुट नंबर बाय यूजर, ठीक है, अब आपने कहा केस वन। ठीक है, केस वन है तो आपने कहा ये सब कौन। ठीक है, केस वन है तो आपने कहा डू सम वर्क। ठीक है, कोई भी काम करवाया।
अच्छा सॉरी, पहले वो चेक करेगा ना, चेक के लिए रोम्बस का ब्लॉक होगा। ठीक है, आपने कहा चेक केस, अगर केस 1 है, ठीक है, अगर केस 1 है, यस, तो डू द प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू केस 1। तो फॉर एग्जांपल केस 1 के अंदर था कि आपने इस नंबर को 2 से ज़रब दे देना है, केस 2 है कि आपने इस नंबर को 3 से ज़रब दे देना है। ठीक है, तो अब आपका फ्लो का कंट्रोल कहाँ चला गया, नो पे। लेकिन नो के बाद भी अब आपको ये नहीं पता कि ये अब केस 2 ही है, क्योंकि 2 से ज़ायद केस है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये चेक, क्या ये केस 2 है? ठीक है, अगर केस 2 है तो यस हो जाएगा। ठीक है, केस 2 है तो ये क्या हो जाएगा, यस टू प्रोसेस ऑफ केस 2। लेकिन अगर नो हो जाता है तो क्या होगा, नो हो जाता है तो फिर इसको यहाँ पे लेके हम आ जाते हैं। ठीक है, अगर नो हो जाता है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या केस 3 है ये। ठीक है, अगर केस 3 है तो आप कहेंगे टू प्रोसेस ऑफ केस 3। ठीक है, लेकिन अगर नो हो जाता है तो आप क्या करेंगे, चेक फॉर केस 4। अगर केस 4 यस हो जाता है तो आप कहेंगे टू प्रोसेस ऑफ केस 4। ठीक है, नो हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, चेक केस 5। ठीक है, इस तरह से जब सारे केस हो जाएंगे, ठीक है, लेट से आपने केस 1 भी चेक कर लिया, नो था, केस 2 भी चेक कर लिया, नो था, केस 3 भी चेक कर लिया, वो भी नो था, केस 4 भी कर लिया, वो भी नो था, केस 5 भी था, वो भी नो है, लेट से केस 5 आखिरी था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, देन डू डिफॉल्ट। ठीक है, इसके बाद अब कोई चेक करने के लिए केस नहीं रहा, तो अब आप क्या कहेंगे, रन द डिफॉल्ट केस। ठीक है, डिफॉल्ट केस क्या हो सकता है, आपने यूजर से कोई नंबर मांग इनपुट लिया नंबर, ठीक है, उसके बाद लेट से आपने कोई चॉइस भी ली उससे, ठीक है, एंटर अ चॉइस बिटवीन 1 to 5। ठीक है, तो उसने एक नंबर डाला और उसने एक चॉइस भी, इनपुट नंबर, और यहाँ पे लिख देते हैं चॉइस भी लिख देते हैं, इनपुट नंबर एंड चॉइस। ठीक है, चॉइस के लिए इनपुट नंबर चॉइस। ठीक है, तो उसने लेट से कोई नंबर डाल दिया 4 3 6, और चॉइस का मतलब ये है कि हम इस नंबर को, अगर वो 1 चॉइस में 1 डाल देता है तो उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 डाल देता है तो उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हमने उसे 5 तक की ऑप्शन दी है कि वो जो भी नंबर देगा उसको हम 1 2 या 3 या 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी उसने ऑप्शन नहीं डाला हुआ, लेट्स से उसने 7 डाल दिए, ठीक है, तो हम डिफॉल्ट केस में चले जाएंगे, और डिफॉल्ट केस में कोई एरर मैसेज हो सकता है, प्लीज एंटर चॉइस बिटवीन, प्लीज एंटर चॉइस बिटवीन 1 to 5। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, हमारे पास जो इस प्रोग्राम के अंदर हमने यूजर को चॉइस दी है, ठीक है, हमने कहा एक नंबर डाल दो और एक डाल दो आप चॉइस। ठीक है, वो चॉइस हो सकती है 1 से 5 के दरमियान। ठीक है, तो लेट से अगर उसने 6 डाल दिया है तो अभी वो इनमें से किसी भी केस में नहीं है, तो डिफॉल्ट केस में जाके वो क्या कहेगा, वो जाके वहां पे कह देगा कि प्लीज एंटर अ चॉइस बिटवीन 1 to 5। ठीक है, सबको आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा, एक चीज और जो हम सूडो कोड में हम लिख रहे हैं अभी, सूडो कोड में हम लिख रहे हैं अभी, लेकिन अ, आपने एक्चुअल ये किया हुआ रन डिफॉल्ट केस के बाद,
कोई अदर प्रोसेस है। ठीक है, एक सेकंड में इसको मेरा ख्याल से दोबारा बना देता हूँ, तो पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फ्लो तो अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, एक बिगिन ब्लॉक है, बिगिन ब्लॉक के बाद आपने यूजर से कुछ एंटर करवाया, उसके बाद आपने मुख्तलिफ केस देखे येस नो की सूरत में। ठीक है, जो सा भी केस है उसकी प्रोसेसिंग होती चली जाएगी और आखिर में आपके पास आ जाएगा डिफॉल्ट केस। ठीक है, जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आप चले गए डिफॉल्ट केस। ठीक है, अब मसला ये है कि फॉर एग्जांपल उसने बंदे ने 6 डाल दिया, आपने चॉइस की उसे ऑप्शन दी थी 1 to 5 और उस बंदे ने 6 डाल दिए, तो डिफॉल्ट में वो क्या करेगा, डिफॉल्ट में वो कहेगा प्लीज एंटर अ चॉइस बिटवीन 1 to 5। लेकिन उसके बाद आप क्या चाहेंगे, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए या प्रोग्राम जो है दोबारा से उससे चॉइस पूछे। ठीक है, तो नॉर्मली आप चाहेंगे कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो, प्रोग्राम क्या करे दोबारा से उससे चॉइस पूछे। तो डिफॉल्ट के बाद वो क्या होना चाहिए, प्रोग्राम। ठीक है, डिफॉल्ट केस के बाद अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम एंड नहीं हो, ठीक है, एक तो चॉइस ये है कि ये प्रोग्राम एंड हो जाए। ठीक है, एक केस है कि प्रोग्राम को आप एंड नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम के कंट्रोल को वापस से यहाँ भेज देंगे जहाँ पे यूजर इनपुट है। ठीक है, क्योंकि एंड हो जाएगा प्रोग्राम तो वो तो मकसद ही फौत हो जाएगा, हम चाह रहे हैं कि वो रिक्वायर्ड चॉइस दे। ठीक है, तो आप जो है प्रोग्राम को डिफॉल्ट केस के बाद एक तो ऑप्शन ये है कि एंड कर दें, तुमने वैलिड चॉइस नहीं दी, प्रोग्राम खत्म। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है यू सेंड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम बैक टू द ब्लॉक के वो यूजर इनपुट पे चला जाए, अब की बार वो राइट चॉइस एंटर करे। ठीक है, ये समझ में आ रही है सबको मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, तो आप डिफॉल्ट के बाद आप प्रोग्राम को वापस से ऊपर भी कंट्रोल भेज सकते हैं कि प्रोग्राम जो है टर्मिनेट नहीं हो, प्रोग्राम दोबारा से यूजर से करेक्ट चॉइस लेके चलो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, जो भी केस होता है, ठीक है, हो सकता है कुछ अदर प्रोसेसिंग आप करना चाहें। अदर प्रोसेसिंग का मतलब ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यूजर से कोई इनपुट मांगा और कोई चॉइस पूछी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यूजर से आपने कहा इनपुट है लेट से ये बैंक का कोई सिस्टम है। ठीक है, तो उसने पहला नंबर जो एंटर किया उसने कहा 200 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जो चॉइस है जो 1 से 5 तक वो कह रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 लेट से ये कोई बैंक का सॉफ्टवेयर था, अगर उसने चॉइस 1 डाली तो इसका मतलब वो 200 रुपीज डिपॉजिट करना चाहते हैं। लेट से ये ऑनलाइन बैंक का सॉफ्टवेयर है, अगर चॉइस उसने 2 की तो इसका मतलब है कि वो डिपॉजिट नहीं करना चाहता, इतने पैसे विड्रॉ करना चाहता है, बैंक से निकालना चाहता है। चॉइस 3 है तो इसका मतलब वो ये पैसे ट्रांसफर करना चाहता है अपने किसी दोस्त के अकाउंट में। और अगर चॉइस 4 है तो इसका मतलब ये है कि वो 200 रुपये का कुछ करना चाहता है, 5 में पे भी कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो लेट से आपके पास उसने चॉइस 1 चूज कर ली, डिपॉजिट। ठीक है, तो केस 1 में आ गया, केस 1 में उसने कहा ये जो है इस पैसे को डिपॉजिट कर दो। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद आपने एक स्टेटमेंट देखी थी प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम था ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि अब तुम इस जब तुम जब तुम ये केस 1 डिटरमाइन कर चुके हो कि ये केस 1 है। ठीक है, ये ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, ये ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो उसको स्विच स्विच वाले लूप से बाहर निकाल देती है, अगर आपको याद हो। ठीक है, हमने कहा था एक स्विच होते ही है स्टेटमेंट, उसके बाद आप कहते हैं केस 1 केस 2 केस 3 और हर केस के बाद एक ब्रेक की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो हमने कहा था वो ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, वो ब्रेक की स्टेटमेंट ये करती है कि उसको स्विच के लूप से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो हर ब्रेक स्टेटमेंट इसको स्विच के लूप से बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर मुझे पता चल गया यूजर ने चॉइस 1 डाली है तो उसका मतलब वो पैसे डिपॉजिट करना चाहता है, उसके बाद मैं प्रोग्राम को यहाँ पे चलाना ही नहीं चाहता क्योंकि केस 2 है ही नहीं, केस 3 है ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती प्रोग्राम को इन जगहों से क्यों गुजारूं। तो मैं ब्रेक की स्टेटमेंट दे देता हूँ और ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, ठीक है, ये जो ब्रेक की स्टेटमेंट है क्या करती है, ये उसको इन तमाम केस से बाहर निकाल के अदर प्रोसेस पे भेज देती है। ठीक है, अदर प्रोसेस का मतलब ये है कि अब मुझे केस 2 केस 3 केस 4 केस 5
या डिफॉल्ट जो केस है इनको चेक ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि केस 1 में उसका काम उसने चॉइस जो डाली थी वो हो चुका है डिपॉजिट। तो ये फिर प्रोग्राम के फ्लो को इस स्विच के लूप से बाहर निकाल के बाहर भेज देता है और यहाँ पे जो भी अदर प्रोसेसिंग है वहाँ भेज देता है। ठीक है, तो ब्रेक की स्टेटमेंट का पर्पस आप सबको समझ में आ गया क्यों हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने ये आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है साइंटिफिक कैलकुलेटर का। ठीक है, आपने यूजर से कहा कोई नंबर डाल दो, उसके बाद आपने कहा अगर केस 1 है, ठीक है, तो केस 1 का मतलब है कि इस नंबर को स्क्वायर कर दो। ठीक है, केस 2 है तो आपने कहा इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, केस 3 है तो आपने कहा इस नंबर का फैक्टोरियल ले लो। ठीक है, तो अगर उस बंदे ने केस 1 डाल दिया तो आपने कहा मुझे इस नंबर का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब मुझे ये चेक ही नहीं करना क्योंकि उसने चॉइस 2 स्क्वायर रूट और फैक्टोरियल की चॉइस ही नहीं डाली, तो मुझे अपने प्रोग्राम को यहाँ भेजने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहूंगा कि अदर प्रोसेस पे चले जाओ, अदर प्रोसेस में भी है डिस्प्ले आंसर। ठीक है, तो उसने अदर प्रोसेस में जाके आंसर डिस्प्ले कर दिया और इन जगह गैर जरूरी तौर पे उसको भेजने की जरूरत नहीं। इवेंट डिफॉल्ट केस में भी भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब उसने 1 डाल दिया है तो मुझे पता है कि उसकी जो चॉइस है वो 1 से 5 के बाहर थी नहीं, 1 के अंदर ही। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि यही वाली चीज ना नेस्टेड इफ एल्स में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी जो हमने एक फंडामेंटल चीज देखी थी वो क्या देखी थी? ठीक है, हमने कहा था इफ एल्स वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जैसे हमने कहा था यार ये नंबर अगर ग्रेटर देन 50 है तो एक कंडीशन है, लेस देन 50 है तो दूसरी कंडीशन। पेन से स्टक हो गया। ठीक है, और हमने कहा था ये जो स्विच केस है, ठीक है, ये यूज होता है फॉर ग्रेटर देन 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं क्या इफ एल्स भी ग्रेटर देन 2 पॉसिबिलिटीज के लिए यूज हो सकता है? तो इसका जवाब है यस। ठीक है, ये इफ एल्स की स्टेटमेंट भी ग्रेटर देन 2 पॉसिबिलिटीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है और इस सूरत में हम इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है इफ एल्स के अंदर हम और इफ एल्स डाल देते हैं। ठीक है, तो कैसे डाल देते हैं मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फिर ये स्विच केस की तरह 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी हमने जो एग्जांपल है वो एक्सेल के अंदर की थी। ठीक है, अगर आपको याद हो एक्सेल के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स इस्तेमाल कर रहे थे। याद आ रहा है किसी को या भूल गए सब? ठीक है, एक्सेल के अंदर हमने कहा था इफ, और हमने कहा था ट्रू है तो ये काम कर दो, फॉल्स है तो ये काम कर दो। ठीक है, हमने कहा था इफ का सिंटैक्स ये, सॉरी कंडीशन होती थी इफ के बाद एक होती थी कंडीशन, उसके बाद होता था अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम ये काम कर दो। फॉर एग्जांपल हमने कहा था अगर उसके मार्क्स 86 से ज्यादा हैं तो तुम ए डिस्प्ले कर दो या फिर तुम फॉल्स में चले जाओ, यानी Yes, sir. कि याद है. 86 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर फॉल्स है तो फिर फॉल्स में दोबारा से एक कंडीशन डाल दी और हमने कहा ये वाली कंडीशन चेक कर लो और अगर ये ट्रू है तो ये काम कर दो और अगर ये फॉल्स है तो ये काम कर दो। उसके बाद फॉल्स के अंदर हमने फिर एक नेस्टेड डाल दी कंडीशन, अच्छा अगर ये फॉल्स हो गया तो अब ये कंडीशन चेक कर लो और ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर दो और ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है तो ये काम कर दो। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे जो कंडीशन डाली थी फॉर एग्जांपल थी अगर मार्क्स ग्रेटर देन 86 है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तुम ए ग्रेड डिस्प्ले कर दो वरना फॉल्स में चले जाओ। ठीक है, फॉल्स के अंदर मैंने कहा अच्छा अगर 86 से ज्यादा नहीं है नंबर तो चेक कर लो कि अगर 77 से ज्यादा है और सॉरी 77 से ज्यादा है और 86 से कम है। ठीक है, अगर मार्क्स 77 से ज्यादा है और 86 से कम है, इस तरह से लिखिए। ठीक है, ये चेक कर लो।
और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर तुम उसको दे दो बी प्लस ग्रेड, और अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर तुम इस नेस्टेड इफ एल्स में चले जाओ। ये कंडीशन चेक कर लो कि अगर 77 और 86 के दरमियान भी नहीं है नंबर, तो चेक कर लो तुम उसके नंबर क्या, उसके नंबर जो हैं वो 65 से ज़्यादा है और 77 से कम है, तो फिर तुम उसको दे दो बी ग्रेड, और फॉल्स है तो फिर तुम जाके कोई कंडीशन चेक कर लो। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। एक इफ एल्स के अंदर और इफ एल्स की कंडीशन है हमने डालनी। तो यही तरीका हम बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन मैटलैब के अंदर, इवन सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, लेट्स से हमने दोबारा से प्रोग्राम बनाया और हमने कहा इनपुट 2 numbers by user, ठीक है, इनपुट 2 नंबर एंड चॉइस। ठीक है, ये हमने यूजर से, ठीक है, सबसे पहले बिगिन ब्लॉक आता है, बिगिन के बाद हमने यूजर से 2 नंबर और एक चॉइस एंटर करवाया। ठीक है, जब भी आप थ्योरी के अंदर मैं आपसे कोई प्रोग्राम लिखने को कहूँगा एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो आपने सूडो कोड में लिखना है। सूडो कोड का मतलब है आपने लॉजिक लिखनी है उसकी, आपने सिंटैक्स की फिक्र नहीं करनी कि ये मैटलैब में लिखा जा रहा है या सी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। यू जस्ट हैव टू गिव द सूडो कोड। ठीक है, अब आपने कहा एंटर 2 नंबर एंड चॉइस। ठीक है, अब आपने कहा कि अगर इस बंदे ने 2 नंबर और चॉइस दे दी है, ठीक है, अब आपने इफ की स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, इफ चॉइस इक्वल्स 1। ठीक है, अगर चॉइस 1 थी तो आपको क्या करना है? आपने करना है ऐड द 2 नंबर। ठीक है, ये थी यस की सूरत में और ये चीज थी नो की सूरत में। ठीक है, अब नो की सूरत में आपने फिर एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर। ठीक है, आपने कहा चॉइस चेक कर लो, इफ चॉइस इक्वल टू, ठीक है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखें सूडो कोड में आपने ऐसे लिखा है चॉइस इज इक्वल टू 1, चॉइस इज इक्वल टू 2, लेकिन सी लैंग्वेज में आप कैसे लिखते हैं? आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए आप डबल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, तो इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 आपने कहा सब्ट्रैक्ट द 2 नंबर। ठीक है, और अगर आपके पास ये हो गया नो, नो की सूरत में फिर आपने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? इफ ट्रू तो ये हो रहा है, एल्स एल्स की कंडीशन होती है नो वाली। ठीक है, तो एल्स अगर नो हो गया तो दोबारा से एक इफ एल्स वाली स्टेटमेंट आपने डाली। ठीक है, ठीक है, नो तो आपने कहा इफ चॉइस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपने कहा मल्टीप्लाई द 2 नंबर। ठीक है, और नो की सूरत में फिर से ये कंडीशन आ गई। अब चेक करो क्या चॉइस 4 है। दिस इज वेरी सिमिलर टू द स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच केस के अंदर ये था। अच्छा, इसके अंदर और स्विच केस के अंदर जो है अब सिमिलैरिटी ये हो गई कि दो से जायद आपके पास डिसीजन हो सकते हैं जिन पे आप डिफरेंट स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस सर। ठीक है, तो अब आप सी लैंग्वेज के अंदर जब लिख रहे होंगे, ठीक है, ये अब आप खुद प्रैक्टिस करिएगा इसकी। सी लैंग्वेज के अंदर क्या लिखेंगे आप? ठीक है, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज के अंदर आपने लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, वो सब वैसे ही चल रहा है, इंट मेन, इंट मेन और जो भी होता था। ठीक है, उसके बाद आपने कोई इंटीजर्स इसके अंदर डिफाइन किए हुए, इंटीजर ए पी चॉइस। ठीक है, और आपने कहा प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर आपने स्कैन एफ करके पहला नंबर ले लिया। ठीक है, इसी तरह से आपने कहा प्रिंट एफ, आपने कहा एंटर सेकंड नंबर।
आपने कहा स्कैन एफ और आपने सेकंड नंबर भी दे दिया परसेंटेज, फिर आपने कहा प्रिंट एफ एंटर चॉइस, फिर आपने किया स्कैन एफ परसेंटेज की और इसकी ये चॉइस ले ली इन द वेरिएबल ऑफ चॉइस। ठीक है, अब आपके पास दो नंबर्स आ गए और चॉइस भी आ गई। ठीक है, अब आपने नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू करना है ना ये, तो आप क्या लिखेंगे, इफ आप करेंगे चॉइस, ठीक है, और सी लैंग्वेज के अंदर डबल इक्वल टू साइन करते हैं। व्हेन आप असाइन करना चाहते हैं कोई वैल्यू तो एक लग करते हैं, और जब आप असाइन नहीं करना चाहते, आप कंपेरिजन करना चाहते हैं कि चॉइस के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे चॉइस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप कहेंगे, ठीक है, लेट से एक आंसर का भी वेरिएबल होना चाहिए आपके पास, आंसर। ठीक है, तो आपने कहा आंसर इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, उसके बाद आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एल्स। ठीक है, एल्स के बाद अब आप दोबारा से नेस्टेड इफ एल्स डालेंगे, तो अब आप डालेंगे इफ चॉइस इक्वल्स टू। ठीक है, तो आप लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर नेस्टेड इफ एल्स आ जाएगा, फिर एक और एल्स आ जाएगा, इफ एल्स इफ चॉइस इक्वल्स 3। ठीक है, तो आप कर देंगे आंसर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो ये एक आपकी कहलाती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ के बाद एल्स आया। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये काम कर दो, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो इधर चले जाओ, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इधर चले जाओ। उसके एल्स के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ गई कि अच्छा अगर ये नहीं था तो अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कर दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कर दो। तो दिस इज हाउ यू मेक अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा बस एक चीज मुझे लास्ट आपको और बतानी है इसी से रिलेटेड, वो ये है कि ठीक है, ये मैं रब करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह की कमांड है, इफ कंडीशन को चेक करेगा, इफ कंडीशन, ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हमने कोई काम कराया इसको। ठीक है, फिर हमने कहा अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये काम नहीं करो, ये वाला काम करो। ठीक है, इसी तरह से इफ एल्स का सिंटैक्स। ठीक है, ठीक Okay, है, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो आप ये वाला काम करा रहे हैं, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो आप ये वाला काम करा रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें सिंगल लाइन है, अगर सिंगल लाइन होती है तो आपको पता होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मैंने ये काम करना है, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो मैंने ये काम करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू है और आपने ज्यादा काम करवाना है, इससे 2-3 लाइनों पे काम वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने इसको ब्रैकेट्स के अंदर डालना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये मैटलैब के अंदर भी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैटलैब के अंदर आप इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो मैटलैब के अंदर भी आपको इस तरह से, अगर एक से जायद लाइन है कंडीशन ट्रू और कंडीशन फॉल्स के लिए, तो फिर आपने उन लाइनों को करली ब्रैकेट्स के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो वो बेसिकली एक स्टेटमेंट के बाद वो क्या तलाश करना चाहता है, वो तलाश करना चाहता है एल्स की स्टेटमेंट। ठीक है, अगर उसको इस तरह की स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है, बेसिकली कंपाइलर इसका जैसे काम करता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कंपाइलर को अगर इफ की स्टेटमेंट नजर आ गई तो वो कहेगा इफ की स्टेटमेंट के बाद ट्रू केस में मुझे ये करना है,
फॉल्स केस के अंदर मुझे ये करना है। ठीक हो गया? अगर एक से ज्यादा लाइन है तो वो क्या करेगा, ठीक है? अगर अगर आप इफ की कंडीशन में एल्स नहीं भी लिखें तो भी कंपाइलर चला लेता है इसको। ठीक है, आपने कहा अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो तुम ये काम कर दो, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स ऑप्शनल होता है। ठीक है, आपने फॉल्स की सूरत में कोई काम अगर नहीं करना तो जाहिर बात है आप फिर एल्स वाला पार्ट देंगे ही नहीं। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. ठीक है, तो अगर लेट से आपका ये वाला केस है जिसमें आपको एल्स की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपने ट्रू के केस में काम करना है और आपने एक से ज्यादा लाइनें एग्जीक्यूट करानी थी, लेकिन आपने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो खाली जाके पहली वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा अगर कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो वो सिर्फ पहली वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा और इस लाइन को वो इस इफ का हिस्सा समझेगा ही नहीं क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किए। इस लाइन को वो एग्जीक्यूट कर देगा इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, दोनों सूत्रों। ठीक है, इसको खाली उसने एग्जीक्यूट किया कंडीशन इज ट्रू, इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि अब वो इस लाइन को इस इफ का हिस्सा ही नहीं समझ रहा क्योंकि आपने ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं किए थे। आ गई सबको बात समझ में? तो अगर आप चाहते हैं इफ कंडीशन इज ट्रू की सूरत में एक से ज्यादा लाइन एग्जीक्यूट हो तो आपने डेफिनेटली उसको कर्ली ब्रैकेट में देना है, वरना वो खाली पहली लाइन को इफ कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू का हिस्सा समझेगा और दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा इररिस्पेक्टिव के कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी, दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट कर देगा। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Okay, sir. ठीक है, चलिए बस दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस भेज दें और जो बच्चे क्लास में नहीं है क्लास लीडर उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दें और क्लास लीडर मुझे ये प्रोजेक्ट मेंबर्स के नाम और प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है, टाइटल तो अब सबका वही है साइंटिफिक कैलकुलेटर, सिर्फ फर्क ये होगा कि आप किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, लेब्यू में या मैटलैब में या सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये मुझे टाइटल आप और ग्रुप मेंबर्स के नाम ये मुझे आप पॉजिटिवली आप मुझे ये कल तक भेज देंगे। ठीक है, चले एंड ऑफ क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। सर ये जो आपने सबसे शुरू में लास्ट प्रोजेक्ट वाली बात बताई है वो रिपीट कीजिएगा जरा। सॉरी, कौन सी बात? सर ये लास्ट प्रोजेक्ट वाली। लास्ट प्रोजेक्ट वाली क्या बात? जी सर, वो जो ग्रुप्स बनेंगे आपने कह रहे थे, मैंने लेट ज्वाइन की थी इसलिए। अच्छा, ग्रुप्स इसके बनेंगे, दो बच्चों का एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज, वो मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ, यू हैव टू मेक अ साइंटिफिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन एंड द पॉसिबल चॉइसेस इज आप मैटलैब में बना सकते हैं, आपने मैटलैब में भी अच्छी खासी प्रोग्रामिंग सीख ली है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी सीख ली हैं, ठीक है, और आपने सी प्रोग्राम के अंदर भी इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट सीख ली हैं, ठीक है, और आपने लैब व्यू के अंदर भी चीजें बनाना सीखी हैं यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो उसमें भी आपने कंडीशनल स्टेटमेंट कर दी है कि अगर यूजर चॉइस 1 इस्तेमाल करे तो दो नंबरों को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो यू आर टू मेक अ साइंटिफिक कैलकुलेटर इन वन ऑफ लैब व्यू या सी लैंग्वेज या मैटलैब, तीनों चीजें आप अच्छी खासी कर चुके हैं, तो यू आर वेल प्रेज्ड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, यू हैव टू पिक वन लैंग्वेज, आपने दो बच्चों का ग्रुप बनाना है एंड यू हैव टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट बाय द 14th वीक। ठीक है, ये अभी 10वां हफ्ता चल रहा था आपका, ठीक है, या अगर ये हफ्ते कुछ आगे पीछे हो गए मिड टर्म एग्जाम की वजह से तो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, थ्योरी का जब एग्जाम होता है, थ्योरी के एग्जाम से एक हफ्ते पहले लैब का एग्जाम होता है, ठीक है, और उससे एक हफ्ते पहले प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो थ्योरी का एग्जाम आपका जब भी शुरू हो रहा है उससे एक हफ्ता पहले लैब का एग्जाम होता है और उससे एक हफ्ता पहले ये प्रोजेक्ट ड्यू है। प्रोजेक्ट आपने कैंपस के ऊपर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, सबमिशन लिंक मैंने इसीलिए नहीं बनाया है, एलएमएस पे कोई सबमिशन लिंक नहीं है, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग प्रोजेक्ट टू मी। आप अपने लैपटॉप पे मुझे चला के दिखाएंगे और जब चला के दिखाएंगे तो दोनों ग्रुप मेंबर होने चाहिए और मैं उसी वक्त वाइवा भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, मैं कहूँगा ये तुमने टेंजेंट कैसे निकाला इसका या स्क्वायर रूट कैसे निकाला इसका ब्लॉक जाके दिखा दो मुझे अपने कोड के अंदर। ठीक है, या किस चॉइस पे ये हो रहा है मुझे जाके एक्सप्लेन करना है किस तरह से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइवा की बेस पे नंबर होंगे और वर्किंग प्रोजेक्ट की बेस पे नंबर होंगे और कैंपस पे आप दिखाएंगे।
ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, क्लास लीडर मुझे ये ग्रुप मेंबर्स के नाम और उनके टाइटल ये आप मुझे कल तक पॉजिटिवली भेज दो, ठीक है, और मुझे अटेंडेंस भी भेज दीजिए। चलिए, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।